लेकिन लोगों दूसरों के घरों पे कि भाई उनका बेटा दिल्ली से आया तो मतलब वो कोरोना लेके आया। क्या मैं कोरोना लेके आया हूँ क्या? ऑलराइट गाइस, तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने सोचा आज मैं ड्रोन उड़ाता हूँ। तो लेकिन मैं अभी ड्रोन ऑलमोस्ट उड़ाने ही लगा था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द व्लॉग। तो यू कैन सी माय ड्रोन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ड्रोन बिल्कुल रेडी था, यू कैन सी लाइट जल रही हैं, एवरीथिंग इज़ डन। तो मैं जस्ट उड़ाने ही वाला था, देन आई गॉट दिस मैसेज ऑन माई फ़ोन एंड इट सेज कैन नॉट टेक योर एयरक्राफ्ट हैज़ एंटर्ड ऑथराइजेशन जोन जम्मू एयरपोर्ट सतवारी. Do you wish to apply for self-unlocking to access the zone? Because of this error, I am not able to fly my drone अभी आज के लिए। तो अच्छा मौसम था, वेदर अच्छा था, बीच में हल्की सी धूप भी आ रही है, बट मुझे लगा मैं उड़ा लूँगा तो अच्छा रहेगा, व्लॉग में भी थोड़ा आप लोगों को भी ड्रोन शॉट्स मिल जाएंगे। बट सतवारी जम्मू एयरपोर्ट इज़ जस्ट नियर टू माई होम, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मे बी इस वजह से यहाँ पे अलाउड नहीं उड़ाना, बट माई ड्रोन इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका प्रॉपर DJI का नंबर है मेरे पास। बट आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क बिकॉज अभी यहाँ पे शॉटिंग वगैरह चल रही है, फ़्लाइट्स मतलब चॉपर्स वगैरह चल रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी बैड लक। मुझे आज का व्लॉग में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बैड लक वाली हैं, तो ये व्लॉग की स्टार्ट में भी एक और बैड लक हो गई। तो कोई नहीं, जो ड्रोन है बाद में उड़ा लेंगे हम। अभी चलते हैं नीचे एंड देन आई विल स्टार्ट द व्लॉग। ओके, सो आज के व्लॉग में बेसिकली मैं आपसे 2 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, जो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि जब से मैं दिल्ली आया हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सुनने के लिए मिल रही हैं और इन चीज़ों से मेरे को थोड़ा सा इफेक्ट भी हुआ था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस तरह से बातें बन रही हैं। और मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह से कि क्या एक्चुअली मैं फेस कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्तों से, जो कि मैंने अभी तक ब्लॉग्स में नहीं बताया। वेल लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैडी। सो वेलकम टू अनदर क्वारंटाइन ब्लॉग इन माय होम टाउन जम्मू। तो जो 2 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊंगा, सबसे पहली तो कुछ चीज़ें जो मैं फेस कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं JNK में, जो लोग मेरी तरह फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से अपने JNK से बाहर, और जो लोग आना चाहते हैं बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट नहीं बाय प्लेन, तो तीनों के बारे में मैं आपको हल्का सा रिव्यू दूंगा कि आप किस तरह से आ सकते हो। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे DMs आप लोगों के मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आए थे और कमेंट्स में भी आप लोगों ने पूछा था कि मैडी भाई हम लोग आना चाहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, कैसे कैसे एंट्री हुई लखनपुर बॉर्डर जो है JNK एंड पंजाब का बॉर्डर, तो उस बारे में मैं बताऊँगा और इस बारे में बताऊँगा कि क्या क्या मैं फेस कर रहा हूँ, जो कि आपको व्लॉग के टाइटल से दिख रहा है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम बात करते हैं कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं JNK से बाहर हैं और जो लोग जम्मू में आना चाहते हैं, JNK में अपने होम स्टेट में आना चाहते हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। जैसे मैं नोएडा से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, तो मेरे को भी बहुत सारे नॉलेज गैदर करने में काफ़ी टाइम लगा। मैं भी काफ़ी लोगों से पूछ के आया हूँ कि क्या क्या होता है। तो अभी फाइनली मैंने भी वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, मैंने भी वो चीज़ फेस की है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप रोड से आते हो सबसे पहले आपका कोविड का टेस्ट होना ज़रूरी है। कहीं पे भी आप रहते हो, जहाँ मान लो दिल्ली से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, आपको कोविड का टेस्ट वहाँ से करवाना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड के टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आनी चाहिए। एंड विद इन 48 आवर्स यू हैव टू रीच एट द लखनपुर, दैट इज़ द JNK पंजाब का बॉर्डर। वहाँ पे आपको 48 घंटे में आपको बॉर्डर को क्रॉस करना है, उनको रिपोर्ट दिखानी है विद इन 48 आवर्स, द रिपोर्ट्स आर वैलिड। अगर आप 48 आवर्स के बाद आते हो तो आपकी रिपोर्ट्स वैलिड नहीं होंगी। सो दिस इज़ दी प्रोसेस। तो अगर आप JNK में आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो आधार कार्ड जो सिटीजनशिप है वो जम्मू का एड्रेस लिखा होगा, तो वो आपको डेफिनेटली अलाउ कर देंगे। और अगर आपके पास कोविड की टेस्ट रिपोर्ट है देन दिस इज़ दी बेस्ट वे टू एंटर JNK विदाउट गेटिंग क्वारंटाइन एट सांबा और कठुआ, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू की। आपको वहाँ पे कोई भी क्वारंटाइन करने के लिए नहीं बोलेगा। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दी प्रोसेस कि आपको बॉर्डर पे क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है।
कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए विद इन 48 आवर्स, आपका आधार कार्ड होना चाहिए एंड यू शुड हैव अ सॉलिड रीज़न कि भाई मेरा घर है तो मैं जाना चाहता हूँ। और आपको वो जो कोविड का जो वहाँ पे एक पास बना के देंगे, मैं आपको पास के यहाँ स्नैपशॉट लगा देता हूँ क्योंकि जो फाइनल पास जो मुझे मिला था वो स्नैपशॉट लगाता हूँ, तो वहाँ पे आपको इस तरह का पास मिल जाएगा। पिंक कलर का एक पर्ची भी होती है, स्लिप होती है। तो अभी तो ये वाले रूल्स हैं प्रेजेंटली JNK में, अगर आगे रूल्स चेंज होते देन आई डोंट नो, बट अभी जब मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ये वाले रूल्स हैं। एनीवेज गाइस, दिस वाज अबाउट द रोड और सिमिलर गोज विद द फ्लाइट। अगर फ्लाइट से आते तो यही रूल्स फॉलो होंगे। कोविड का टेस्ट होगा तो डेफिनेटली आपको क्वारंटाइन नहीं करा जाएगा। क्वारंटाइन मत होना किसी भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, बिकॉज वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप होते भी हो क्वारंटाइन, अगर आप ट्रेन से आते हो तो डेफिनेटली आपको शायद क्वारंटाइन करें। आई एम नॉट श्योर कि अभी राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि ट्रेन से आपको, देखो इसलिए ड्रोन अलाउड नहीं था। तो अभी राइट नाउ आई एम नॉट श्योर ट्रेन से आपकी कोविड की टेस्ट रिपोर्ट वैलिड होती है नहीं, बट अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो क्वारंटाइन होगे भी तो पेड क्वारंटाइन में जाना। होटल्स हैं वहाँ पे आप क्वारंटाइन में जा सकते हो। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, होटल्स का नाम और ये वो सब, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करना सो दैट यू विल गेट टू नो। अभी मुझे लग रही है बहुत गर्मी, चलते हैं अंदर एंड देन लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट जो मेन पार्ट है इस ब्लॉग का। लेट्स गो। तो आज का खाना बन चुका है, मैं आपको पहले खाना दिखाता हूँ। ये बनी है दाल, मूंग की दाल, ये वेरी हेल्दी। उसके बाद ये बना है अपना शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी, एज यू कैन सी। वाओ डिलीशियस, मम्मी के हाथ का खाना, सो टेस्टी, सो हेल्दी। ओके, सो अभी क्या है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा था वो ये है कि अभी मैं अपने पापा के साथ हूँ। तो अभी पापा को नहीं ला रहे हैं क्योंकि पापा की एंट्री ऐसे छोटी एंट्री नहीं होगी, अच्छा प्रॉपर एक व्लॉग आएगा। तो आप हंस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज़ आ रही है आपकी कोई नहीं। तो अभी दिक्कत ये हो रही है, पिछले जब से मैं 15 दिन से आया हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि ये दिल्ली से है, ये कोरोना लेके आया है। तो कोरोना लेके आने का क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं अभी कल गया था मार्केट, मतलब अपने मोहल्ले की शॉप पे गया था, वहाँ से कुछ सामान लेने गया था। तो वहाँ पे मुझे लोग बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं, अरे यार आप कैसे आए दिल्ली से, तो बहुत सारे लोगों को कोविड का टेस्ट करवाना पड़ रहा है, दिल्ली से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपने कैसे कैसे आए, आपको मतलब इतनी इंक्वायरी क्यों हो रही है मेरी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और वो जितने भी लोग पूछ रहे हैं दे आर नोन टू मी, और वो मेरे व्लॉग्स भी शायद देखते होंगे, तभी उनको पता है चला कि मैं दिल्ली से आया हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी है कि इनका लड़का क्वारंटाइन ही नहीं हुआ और ऐसे ही आ गया। डैडी बताओ आपको कितने लोग घर पे आके हमें बोल गए हैं ऐसे? जम्मू के लोग थोड़े ज़्यादा कॉशियस हैं। हाँ, मैं थोड़े दिन पहले ही बार्बर शॉप में गया था तो वहाँ बातें हो रही थी, किन किन का लड़का बाहर है, अरे वो विजय शर्मा का, OP शर्मा का लड़का बाहर है, वो तो कब आ रहे हैं। तो लोग यहाँ का ये ट्रेंड बन गया है कि जो बाहर से आए हाँ, उसके ऊपर निगाह रखो, निगाह रखो, कहीं वो कोरोना लेके तो नहीं आ जाए। हाँ, सही में। लेकिन ये लोग उतने समझदार भी नहीं हैं कि भाई ऐसे थोड़ी कोई आने देगा। जब कोई आता है तो पूरी प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ आता है। जैसे करुण आया बेटा मेरा, तो उसने वहाँ कोरोना टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके आधार पे इसको लखनपुर से एंट्री मिली और उसको क्वारंटाइन नहीं होने दिया। लेकिन ये बात बाकी लोगों को हजम नहीं हो पा रही थी कि ये हो कैसे गया, ये कैसे आ गया, ये आ गया। कई सारे तो आए तो मुझे बोले ठंडी खुई या सांबा में क्वारंटाइन करेंगे। मैं मैं पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आया हूँ, फिर भी इतनी इंक्वायरी हो, मतलब लोगों को चैन नहीं है अपने घरों में। लोगों को बस ये है कि भाई उनका लड़का कैसे आ गया, हमारे बच्चे तो नहीं आ पाए। अगर आपके बच्चे नहीं आ पाए तो वो प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आ ही जाओगे। मेरी कोई सिफारिश थोड़ी ना लगी थी वहाँ पे। अभी करुण के आने से पहले ही कुछ दिन पड़ोस की 2 औरतें बातें कर रही थी। ये कहती है कि इनके बेटे को उधर लखनपुर में रोक लिया क्या, क्या उनको क्वारंटाइन कर दिया क्या, ये उनका हॉस्पिटल में तो नहीं चला गया। तो किसी ने मेरे से पूछा कि आपका बेटा कहाँ पर है, मैंने कहा बेटा मेरा अभी तो नोएडा में है। अरे नहीं, सारे मोहल्ले में ये फैल गया है कि उनका बेटा आया था, उनको गवर्नमेंट ने वहाँ ही पकड़ लिया है। तो इस तरह के लोगों की अफवाहें होती हैं, लोग जानते नहीं कि प्रोसीजर क्या है। जो सही प्रोसीजर फॉलो करता है उसके लिए परेशानी नहीं है, जिसके नहीं तो झूठे आधार पर लोग एक दूसरे को कहना शुरू कर दें, देखो जी वो आ गया, वो आ गया, वो कोरोना लेके तो नहीं आ गया। तो ये यहाँ का लोग एक्स्ट्रा कॉशियस ज़्यादा ही है, मतलब लोगों को सही में, मतलब लोगों को अपने घरों से पे तो अपना फोकस है नहीं
लेकिन लोगों दूसरों के घरों पे कि भाई उनका बेटा दिल्ली से आया तो मतलब वो कोरोना लेके आया। क्या मैं कोरोना लेके आया हूँ क्या? मैं सब चीज़ें फॉलो करके आया, मेरे को कोई कोरोना नहीं है। मैं 14-15 दिन से घर पे था, इनफैक्ट 4 दिन मैं होम क्वारंटाइन भी हुआ, जस्ट टू लेट माई सेल्फ नो कि हाँ मुझे कुछ है तो नहीं, बिकॉज मैं टेस्ट भी करवा के आया। उसके बाद बाइक पे इसीलिए आया, मैं बाइक पे इसीलिए आया कि मुझे कोई चांस ना हो कि कोविड हो, मुझे किसी से मैं टच ना करूं, इतने प्रिकॉशन लेके आया। बट स्टिल पीपल आर लाइक बोलना ही बोलना है। इसलिए जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर आप लोगों को भी कोई ऐसे इस तरह से लोग टॉर्चर करते हैं कि भाई आप ये तो नहीं कहा इस कोरोना वर्ल्ड में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और पापा को लाया इसीलिए मैंने, बिकॉज पापा के साथ ये चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, मेरे साथ इतनी नहीं हुई। मेरे साथ 2-3 बार हुआ है, जो मतलब मैं जब से घर आया हूँ 15 दिन से, लेकिन पापा के साथ तो मतलब पहले से ही हो रहा है। मैं नोएडा में था तो वो कह रहे मैं क्वारंटाइन सेंटर में हूँ जम्मू के, मतलब these are the rumors that are spreading in my society। यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि यार जो भी बाहर से आए ना, अगर वो चुपचाप अपने घर में चले जाए तो उसकी पुलिस स्टेशन में पहले रिपोर्ट करो, ताकि वो देखेंगे कि वो क्या किया उसने। मैंने लोग पागलों जैसा बिहेव कर रहे, पुलिस रिपोर्ट करा रहे थे, पुलिस रिपोर्ट करा रहे, उसके बेटे की करा दो, उसके बेटे की करा दो। तो मैंने कहा ये कौन सा भी कल्चर है कि कोई अपने घर में आ रहा तुम लोग पुलिस रिपोर्ट कर रहे? नहीं यार, पता नहीं होता ना उसके साथ कोरोना आ गया होगा तो। कोरोना जैसे कोई दोस्त चल के आ रहा ना मेरे साथ। एनीवेज गाइज, ये सब तो थी, मतलब ये सब लांछन मेरे ऊपर लग रहे हैं। लांछन के साथ मुझे काफ़ी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं जैसे अब मुझे 4 बार सोचना पड़ता है कि मैं बाहर जाऊँ, कि मुझे पहले 4 लोगों को आंसर देना पड़ेगा कि भाई कुछ नहीं, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आप मेरा वीडियो देख लो। गॉड विलिंग आज 17 दिन हो गया करुण को घर आए हुए, एंड ही इज हेल एंड हेल्थी, एंड नॉट ओनली ही, मैं और मेरी पत्नी दोनों हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर कोरोना होता तो कहीं से कुछ ना कुछ तो होता, कुछ तो होता। 15 दिन में तो रिजल्ट हम और हमारे किराएदार और हमारे पड़ोसी सारे खुश हैं, सारे तंदुरुस्त हैं। नथिंग इज ऑफ दैट सॉर्ट, एवरीथिंग इज फाइन। उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए करुण ने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया, मैंने बुलाया। चलो डैडी, थैंक यू सो मच, आप आए। बट पापा की इंट्रोडक्शन जो है, पापा का ऐसे नहीं लाऊंगा, अलग एक प्रॉपर Q&A ब्लॉग है, वो आपको पता चलेगा आगे ब्लॉग में। वेल एनीवे, चलो यहाँ से चलते हैं, फैन बंद है थोड़ा, वहाँ चल के फिर मैं एंड करता हूँ आज का ब्लॉग। लेट्स गो। तो होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द ब्लॉग, प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई यहाँ पे ना थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको होम टूर ब्लॉग में बताया था, ये नया घर है, नया इन द सेंस ये नया रूम सेट है। एक्चुअली ये खाली हो गया, गोरांश चला गया है। गोरांश आपने देखा था होम टूर व्लॉग में, तो वो लोग चले गए हैं, उनका टाइम पूरा हुआ था तो वो दे हैव लेफ्ट। सो अभी ये रूम और इसके साथ वाला रूम भी मेरा ही है, तो अब मैं कहीं पे भी व्लॉग कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स गुड बाय फ्रॉम आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइट सेफ, हैप्पी, राइट कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो गाइस, क्या पता कल हो ना हो, और लाइफ में जो करना है आप कर सकते हो। एंड प्लीज मेक श्योर टू स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे इनसाइड, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हो आप लोग, तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे बने रहो।